नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखिए, मैं आज इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रखने वाला हूँ उसके मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज हम सबसे पहले देखेंगे आज के मार्केट में क्या कैसा रहा, लोगों का ट्रेड कैसा बना, मार्केट में क्या ऐसा सिग्नल आ रहा था कि हमको समझ में आए कि यहाँ से पुट बाइंग करनी है या फिर कॉल बाइंग करनी है, कैसा क्या स्ट्रेटजी रहता है, कैसे किस इंडिकेटर के माध्यम से हमको पता चलता है। दूसरा, हम ये भी कल के डेट में थोड़ा सा प्रिडिक्शन करेंगे कि कल मार्केट में गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो क्या संभावनाएं बनती है बाज़ार की, और गैप डाउन होता है तो क्या संभावनाएं बनती है ना। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट यहाँ पर देखिए बेरिश था। दो कैंडल पे हमने देखा कि मार्केट में बेरिश हुआ है। तो इस दो कैंडल पे वो कौन लोग थे? तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे बहुत लोगों ने BTST केयर के रखा होगा। BTST ट्रेड बहुत लोग करते हैं, मतलब रातों रात उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। जब मार्केट इस जोन पे आया तो बहुत लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए शार्प एक मोमेंट आया मार्केट में, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल था, है ना। इस समय अगर मैं बात करूं PCR की, तो PCR यहाँ पर था 1.2 से 1.3। मैं हमेशा अपने आप को वीडियो में बताया हूँ कि PCR किस हिसाब से रहता है, तो हम उस लॉजिक को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि RSI उस समय क्या रहा। RSI दोस्तों कंटिन्यू, यकीन मानिए तो एक लोअर बैंड में ट्रैवल कर रहा था। फिर उसके बाद RSI अपने इस जोन पे, यहाँ पर देखिए RSI अपने हायर बैंड में चला गया। तो जब हायर बैंड में जाता है तो उस समय मार्केट में क्या देखने को मिलता है कि मार्केट में ओवर बॉट हो चुका है। अब मार्केट और इससे ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो कहने का मतलब, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाता है ना तो दोस्तों, तो वहाँ से माल अब सप्लाई जोन में चला जाता है। सप्लाई जोन मतलब आपने जो डिमांड किया था यहाँ से, अब वो आपकी जो भी डिमांड है वो कंप्लीट हो गई है ना। तो चलिए, सप्लाई डिमांड का यहाँ पे माल खरीदने से नहीं है। जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट सेलर अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के बेचता है मार्केट में, सेलर लोग, एंड बायर जो है उस माल को खरीदते हैं, ठीक है। बायर जो है उस माल को ये बाय मारते हैं। तो यही है सप्लाई और डिमांड का इस शेयर मार्केट में हिसाब किताब। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे कोई अपना फिजिकल मटेरियल सेल आउट कर रहा है, ठीक है। सप्लाई जोन में क्या होता है और डिमांड जोन में क्या होता है। डिमांड जोन में मांग बढ़ती है और यहाँ पर उस मांग को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जाता है सेलर के माध्यम से। यहाँ पे बहुत लोगों ने, मतलब बायर जो हैं एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपना पोजीशन बनाया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्रिएट किया कि हमें इतना माल चाहिए, सप्लाई होना यहाँ पे चालू हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बहुत देर साइडवेज था इस जोन पे। हालांकि इसको आप साइडवेज बहुत लोग नाम नहीं देंगे क्योंकि ये बड़े बड़े कैंडल देखने को मिले। तो आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन में ऐसा ही होता है, ठीक है। एक्सपायरी डेज में ऐसा ही होता है। तो ये जो एरिया था सप्लाई जोन था। अब देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड भी आया, लेकिन ये पूरा नीचे तो गिरेगा नहीं। तो किस लेवल तक गिरेगा वो हमको कैसे पता चलता है? हम उस समय कंटिन्यू एक डाटा को फॉलो करते हैं, वो है OI डेटा। OI डेटा से हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में कितना फॉल आ सकता है। तो जो फॉल आने का जो हिसाब किताब रहता है हमको OI से समझ में आता है ना। तो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे होता है एक। ओपन इंटरेस्ट ये समझ में आता है कि कितने लोग अपना सौदा लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर OI डेटा पे अगर आप देख रहे हैं, अगर ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी हुई है तो समझ लीजिए मार्केट में फॉल आएगा। अगर रेड कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी हुई है, तो मार्केट में आपको शार्प मूव अप साइड देखने को मिलेगा। तो ये OI डेटा आपको देखना सीखना पड़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बार भी नहीं बोलने वाला कि आओ 10,000 से 1 CR का चैलेंज, बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ। पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप ना जाने कितनी बार अपने व्यू के चक्कर में आप किसी को फॉलो करें और 10,000 आपका 10 बार जाएगा। तो वो सब नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डेटा किस किस पे काम करना है, तो मैं अपने हर वीडियो में तो बताता ही हूँ। आपको PCR को देखना है, आपको RSI देखना है ना। PCR भी डेटा है, RSI आपका इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखिए
आप यहाँ पर क्या क्या करेंगे, इसके बाद पीसीआर हो गया, इसके साथ साथ ओआई जो डेटा है, ओआई डेटा को आप देखना सीखिए। ओआई डेटा जो है ये बताता है कि मार्केट अब क्या अगला रुख ले सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो रहा आज का। अब थोड़ा कल की बातें भी कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो याद रखिए इस जोन को तोड़ना पड़ेगा उसको अपना और भी आगे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। मतलब 25,780 का जो लेवल है इसको क्रैक करना पड़ेगा। और जो क्लोजिंग ऊपर साइड अगर देती है ना, तो मार्केट समझिए कि ऊपर साइड तो जाएगा, लेकिन उस समय भी कुछ कुछ कंडीशंस होने चाहिए। पीसीआर आपका 1 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। पीसीआर आपका 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ओआई में बहुत बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए, याद रखिए। देखिए, मैं बिल्कुल अनाप शनाप बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे, टेक्निकल बेस पे बात कर रहा हूँ। अगर आप सेंसिबल यूज़ करते हैं तो रेड बनना चाहिए। पीसीआर 1 से अबव या 1.1 या 1.2 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो इससे समझेंगे कि हम मार्केट यहाँ से एक बुलिश रैली दे सकती है कल के डेट में मार्केट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बुलिश रैली नहीं देती है और मार्केट अपने गैप डाउन इस लेवल पे ओपन होता है, इस लेवल बोले तो 25,680 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो याद रखिए आपका जो पीसीआर है, जो आपका जो पीसीआर होने वाला है, ये अप्रॉक्सीमेट 0.6 से अगर नीचे जाता है तो आप समझिए कि मार्केट में एक बार बेरिश सेगमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट को आप टेक्निकल डाटा पे काम कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे ना ओआई में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा, ग्रीन। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, हो सकता है नए बंदों को तो एकदम मजाक लगे, क्योंकि उनको एक अलग ही वर्ड सुनने को चाहिए रहता है। बट ग्रीन कैंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा और ये रेड कैंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पॉट पे। अगर आप वाई डेटा देखना जानते हैं तो। अब ये स्पॉट क्या होता है, तो ये आप मेरे दूसरे वीडियो में भी जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, हालांकि उतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट मुझे लगता है कभी कभी कि थोड़ा सा दिया जाए लोगों को नॉलेज, तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि डेटा देखना सीखिए, है ना। तो आपके लिए जो कल अहम लेवल होने वाले हैं, आप या तो गैप अप या गैप डाउन का वेट कर सकते हैं, है ना। 25,780 को पकड़ लीजिए और 25,680 का। अगर मार्केट इसके बीच में ही प्ले होता है तो आप ट्रेड मत लीजिएगा दोस्तों, है ना। और देखने वाली बात है कि इंडिया विक्स भी अभी है 12.67। मैं एक कैलकुलेटर भी बना के रखा हुआ हूँ एक्सेल में। इंडिया विक्स से हमको ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट का मोमेंट क्या रहने वाला है। तो मान के चलिए कि इस लेवल और इस लेवल को तोड़े तभी आप ट्रेड को कैच करेंगे। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो फिर वो अलग कहानी है, वो मैं आपको फिर अलग से किसी दिन सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।